आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह बहुत ही खास और बहुत ही भव्य। यहाँ पर जो कई सारे जो दरवाजे हैं उसके बारे में, जो चरखा किले के दरवाजे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि चरखारी किले के प्राचीन दरवाजे के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? क्या आपने कभी ये सोचा है कि देवड़ी दरवाजे के पीछे का रहस्य क्या है? क्या आपने सोचा है सुपा दरवाज़ा या फिर चरखारी किले में इतना खास क्यों है? इस वीडियो में हम बात करेंगे इन सारे दरवाज़ों को, जो 3 दरवाजे बहुत ही मुख्य माने जाते हैं। इस वीडियो में हम चरखारी किले के हाथी फाटक और देवड़ी दरवाजे के पीछे जो राज छुपा है उस राज को ही हम खोज करेंगे। किले के अद्वितीय संरचना और इतिहास के चलते यह जान बहुत ही मुश्किल है कि असल में राज क्या है यह किले के विकसित भी करता है। तो इस तरह से कई सारे रहस्य हैं इस किले के देवड़ी दरवाजे में। जो रहस्य छुपा है, चाहे हम किले के इतिहास या उसकी वास्तुकला और मौजूद महत्वपूर्ण कलाकृतियों की गहराई का अवलोकन करें, या फिर इस किले के देवड़ी दरवाजे के पीछे छिपा हुआ महत्वपूर्ण रहस्य, सुपा दरवाजे के पीछे जो महत्वपूर्ण रहस्य है, आपके नज़रिए को जो है कि बदल देगा। वीडियो के अंत में चर्चा करेंगे कि यह रहस्य चरखारी किले की पहचान को कैसे प्रभावित करता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपया करके वीडियो को जो है कि देखें और हमें अपनी राय जो है कि कमेंट में बताएं। यहाँ पर जो कई सारे रहस्यों में से इस बहुत ही सुंदर सा यह जो चरखारी किला है उसके बारे में हम बात करेंगे। चरखारी किला जो है कि बहुत ही भव्य और बहुत ही खुशनुमा माना जाता है। आसपास आप देख सकते हैं किस तरह से ये दरवाज़ा और इसकी जो है कि कलाकृति आप देख ही रहे होंगे। यह जो है कि बहुत ही भव्य नुमा लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि चरखारी किले के प्राचीन दरवाजे के पीछे कौन सा रहस्य छुपा है? यह वीडियो में हम चरखारी किले के हाथी फाटक और देवड़ी दरवाजे के पीछे जो राज छुपा है उसकी खोज करेंगे। जब हम चरखारी किले की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि यह किला केवल एक सुंदर संरचना है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? क्या आपने कभी सोचा है कि यह किला क्यों और कैसे बनाया गया था? किले के असली रहस्य के हमें इसके इतिहास और वास्तुकला का अध्ययन करना होगा। चरखारी किले की दीवारें कई रहस्यों को छुपाती हैं और हम उन्हें जो है कि उजागर करेंगे। चरखारी किले के इतिहास में कई चरण हैं जिनमें हम आज देखेंगे। किले की नींव किसने रखी थी और यह किले को कैसे विकसित करता है? इन सवालों के जवाब के लिए हम किले के प्राचीन दरवाजों और साक्ष्य अध्ययन का करेंगे। आज हम चरखारी किले के असली रहस्य की खोज करेंगे। इसके लिए हमें इसके इतिहास, वास्तुकला, कलाकृति और गहराई से अध्ययन करना होगा। चरखारी किले की वास्तुकला बहुत ही ऊंची स्तर पर है और बहुत ही प्रसिद्ध भी है। किले की बाहरी दीवारें निर्माण बहुत ही टिका हुआ है, जिसके कारण यह आज भी खड़ा है। लेकिन किले के अंदरूनी हिस्सों में कई रहस्य छुपे हैं जिनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। किले के प्राचीन मंदिरों, महलों और स्मारकों का अध्ययन हम करेंगे। हम किले के असली रहस्य की खोज करेंगे। चरखारी किले के देवड़ी दरवाजे के पीछे एक महत्वपूर्ण रहस्य छुपा है। आज हम इस रहस्य का जो है कि उजागर करेंगे। यह रहस्य जो है कि यह रहस्य असली रहस्य और इसकी सारी खोजें हम करेंगे। इससे आपका जो है कि नज़रिया बदल जाएगा। इस किले के देवड़ी दरवाजे के पीछे रहस्य सामने आएगा और आपके नज़रिया जो है कि बदल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे कि रहस्य क्या है और कैसे यह मिलने की कैसे एक दूसरे की दरवाज़ा जो है कि अलग अलग पहचान अपनी रखता है। यह इस किले में जो है कि कई सारे जो 3 दरवाजे वो सभी जो है कि बहुत ही प्रभावित करते हैं। आज हम चरखारी किले के असली दरवाजे के रहस्य खोज करेंगे, अध्ययन करेंगे और नई जानकारी जो हमें मिलेगी उससे हम आपसे साझा करेंगे। चरखारी किले में कई सारी अलग अलग जो है कि संरचनाएं हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, यह एक दरवाज़ा जो बहुत ही भव्य और सुंदर सा आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यह दरवाज़ा कितना भव्य और सुंदर सा है। यह जो है कि कहा जाता है कि राजा रानी के लिए यह आने के लिए दरवाज़ा आप देख सकते हैं। दोनों तरफ एक बहुत ही जो है कि तोप रखे हुए हैं और यहाँ पर कई सारे ऐसे ही बहुत
जो है कि यहाँ पर तोप रखे गए थे, जिसके बारे में यहाँ पर हम आपको बताएंगे। जब हम इस विशाल दुर्ग के अंदर आते हैं तो इस विशाल दुर्ग की सुंदरता को देखते ही आजकल हम आदमी के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, लेकिन किले की शानदार पर्यटन स्थल होना चाहिए था। वहाँ पर वर्षों से भारतीय फौज का कब्जा हुआ था। इस किले में कई सारे जो है कि अलग अलग जो है कि सिद्ध बाबा मंदिर, राम कुंड, चौरपरा, महावीर कुंड, बख्त बिहार कुंड, चिरखारी किला जो कि अष्टधातु तोपें हैं जो पूरे भारत में मशहूर रहा है। इसमें जो है कि धरती धड़कन, काली सहाय, कड़क बिजली, सिद्ध बख्शी, गर्भ गिरावनी तोपें आपके नाम के अनुसार बड़ी भयानक एहसास कराती थी उस वक़्त। इसमें काली सहाय तोप जो कि बची है, जिसकी स्मारक समय 15 किलोमीटर दूरी तक है। बड़े बड़े गोदाम बने हुए हैं जिसमें अनाज भरा हुआ जाता था। तो कई सारे अलग अलग जो है कि यहाँ पर जो है कि संरचना है। यहाँ पर जो 3 दरवाजे हैं, सुपा द्वार जिसके किले को जो है कि रसोई हथियार की सप्लाई होती थी, और देवड़ी दरवाज़ा जो है कि राजा रानी के लिए आरक्षित था। इसके अतिरिक्त एक हाथी चिघाड़ फाटक भी मौजूद था। ऐसे दरवाजे जो बहुत ही भव्य और था, अलग अलग जो है कि वो तीनों दरवाजों जो है कि बहुत ही खतरनाक। सुपा द्वार जो है जो किले में जो है कि जो सिर्फ हथियार वहाँ से जाया करते थे, वहाँ पर हथियार जो है कि बड़े बड़े हथियार रखे जाते थे। जैसे तोपों को जितने तोप हुआ करते थे उन सारे के नाम मैंने आपको बताए। जैसे देवड़ी दरवाज़ा हो गया, देवड़ी दरवाज़ा जो है आप देख रहे हैं, ये देवड़ी दरवाज़ा है, और ऐसा माना जाता है कि इसी दरवाजे से जो है कि राजा रानी जो है कि ये सिर्फ राजा रानियों के लिए आने जाने के लिए था। देख सकते हैं कितनी भव्यनुमा सुंदर सा, ऊपर से जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी कितना इसकी जो है कि थोड़ा सा धुंधला सा पड़ा है, लेकिन इसके आर्किटेक्चर आप देखेंगे तो कितना भव्य और सुंदर सा आपको दिखाई दे रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं ये दरवाज़ा कितना, और जो इसकी अब जो है कि इसे होटल में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके बारे में भी जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चाक चौबंद यहाँ पर सुरक्षा जो है कि, और इसमें जो है कि कई सारी जो है कि अलग अलग तोपें भी हो सकते हैं। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो है कि सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो यह जो है कि बहुत ही भव्यनुमा जो है कि यह सुंदर सा इन दरवाज़ों, जो प्राचीन दरवाजे हैं, इन प्राचीन दरवाज़ों की कितनी सारी जो है कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर, जैसे कि हमने आपको सारे यहाँ पर जो प्राचीन दरवाजे हैं उन सब की आपको हमने यहाँ जानकारी दी कि असल में उन दरवाज़ों का क्या किया जाता था उस वक़्त, और किस तरह से वो जो है कि इस जगह को और भी भव्य बनाती थी। तो आप सभी को मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसपास और कई सारे भव्यनुमा जो है कि यहाँ पर कलाकृति है। ये इससे जो है कि स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था, मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा जाता था बुंदेलखंड का। तो आप सभी को यह कैसी जगह लगी?